Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is lysosomes. तो lysosomes जो हैं they are first discovered by Kirsten D. Duve 1955 in liver cells. तो lysosomes सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किए गए लिवर सेल के अंदर. साइंटिस्ट कौन था? Kirsten D. Duve. ये साइंटिस्ट एक्चुअली कौन था? साइटोलॉजिस्ट था. ओके आ जाए डेफिनेशन पे. डेफिनेशन क्या है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है. उसके बाद क्या है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी से बनते हैं. फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. और इसके अलावा क्या होता है? दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं. वो कौन से होते हैं? यहाँ पे एग्जांपल है प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, न्यूक्लियेज, लाइपेज. ये जो है डिफरेंट टाइप्स, ये तकरीबन कहते हैं कि अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो है वो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है. इसको डिटेल में बाद में पढ़ते हैं. चलें मेन फंक्शंस पे आ जाते हैं. मेन फंक्शंस क्या है इसके? यहाँ पे देखें. मेन फंक्शन है डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. जो मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर दाखिल होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं. इसके अलावा एंड वॉर्न आउट सेल्यूलर कंपोनेंट्स. और इसके अलावा जो सेल के अंदर पुराने ऑर्गेनेल होते हैं, इंजर्ड ऑर्गेनेल होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, या एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उनको भी वो क्या करते हैं? खत्म करते हैं. तो ये जो है इसके मेन फंक्शंस हो गए. उसके बाद इसमें आ जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स. तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स. अब न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स क्या है? वो लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी सीक्रेट करती है, जैसे पहले वो सीक्रेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो उनको क्या कहते हैं? वो है प्राइमरी लाइसोसोम. उसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं वो कब बनते हैं? वो बनते हैं व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस. तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो तब बनता है जब जो क्या कहते हैं, ये लाइसोसोम जो है वो जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसके साथ जब अटैच होगा तो उसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी लाइसोसोम. ठीक है. प्राइमरी लाइसोसोम वो होगा जो गोल्जी बॉडी से बनेगा, सीक्रेशन होगी तो गोल्जी बॉडी बनाएंगे, वो प्राइमरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम वो होगा जो फॉरेन पार्टिकल के साथ अटैच होगा. अटैच होके उसमें क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज करता है. तो जब उसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. ओके आगे चलते हैं. आगे हैं अदर फंक्शंस. इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फंक्शंस नजर आते हैं. ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिनमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये क्या है. उसको मैंने क्लियरली एक एक जो है टर्म को क्लियरली एग्जांपल्स के साथ मैंने जो है वो सेट किया है. देखें सबसे पहले इसमें है हेटेरोफेजी. हेटेरोफेजी क्या होता है? ईटिंग फॉरेन मटेरियल बाय फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस की मदद से जब फॉरेन पार्टिकल बाहर वाला पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, यहाँ पे भी अंदर दाखिल हो रहा है, इसको कहते हैं क्या? हेट्रोफेजी. हेट्रोफेजी का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैक्रोफेज. मैक्रोफेज जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक सेल है. ठीक है. वो क्या करता है? बैक्टीरिया को, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे है, बैक्टीरिया को या किसी और जो है फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है? उसको फेगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, खत्म करता है. उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए ऑटोफेजी. ऑटो का मतलब खुद होता है. यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है? सेल्फ ईटिंग प्रोसेस. ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, लेकिन कौन सा प्रोसेस है? कंट्रोल्ड प्रोसेस है. ठीक है. कंट्रोल्ड प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में सेल को कोई नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं. ठीक है. ऑटोफेजी किसकी होती है? वॉर्न आउट सेल्यूलर मटेरियल्स की, जो जैसे मैंने आपको बताया पुराने मटेरियल, पुराने ऑर्गेनेल, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल, उनकी. जैसे एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे देखें ये एक पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है. ये पुराना माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी क्या होगी? इसकी होगी क्या होगी? ऑटोफेजी. तो इसकी ऑटोफेजी में ये क्या बनेगा? ऑटोफेगोसोम. इसके इसके साथ जब ये इसको डिस्ट्रॉय होना होता है तो इसके बाद इसके जो है इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनती है. ठीक है. ये मेम्ब्रेन बन जाएगी. जिसके मेम्ब्रेन बन गई तो इसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम. तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर ये क्या है? ये लाइसोसोम मौजूद है. लाइसोसोम इन पे एंजाइम सीक्रेट करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा. उसके बाद आ जाए एपोप्टोसिस पे. एपोप्टोसिस जो है एक और सेल डेथ है. इसको बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ.
एपोप्टोसिस इज अ नेचुरल सेल डेथ और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये क्या है, ये भी कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोग्रामिंग की तरह। जैसे यहाँ पे है कि अकर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट के दौरान जो बेबी होता है उसकी फिंगर में स्पेस जो है पहले नहीं होती, ठीक है। ये स्पेस कब आते हैं, ये स्पेस तब आते हैं जब एपोप्टोसिस होती है। तो यहाँ पे जितने भी सेल मौजूद होंगे वो सारे सेल खत्म हो जाएंगे, उनकी प्रोग्रामली डेथ होगी और इससे भी सेल को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये नेचुरल डेथ है। उसके बाद आ जाए ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जो है ये भी सेल्फ डाइजेशन है, लेकिन ये क्या होती है, ये अनकंट्रोल्ड है। ऑटोलाइसिस जो है कब होती है, इट अकर्ड ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इंजरी। इंजरी होगी या लेक ऑफ न्यूट्रिएंट होगा तो फिर क्या होता है, इसकी सेल्फ डाइजेशन हो जाती है। ये अपने प्रोटीन खुद जो है वो खा लेते हैं। जब अपने प्रोटीन वो खुद खाएंगे तो फिर क्या होगा, वो अपने सेल को खत्म कर देते हैं। ये कब होता है, ये स्टार्वेशन की कंडीशन में, जब सेल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो जो दूसरे सेल्स होते हैं उन सेल्स को भी वो जो है जैसे इंजर्ड होंगे, अंदर कोई भी मैकेनिकल इंजरी होगी या कोई भी, तो सेल जैसे ही इंजर्ड होगा तो उस सेल को जो है वो खाया जाता है। ऑटोलाइसिस इसको बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, ऑटोलाइसिस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड सेक्स। इनको बोलते हैं सुसाइड सेक्स। सुसाइड का मतलब क्या है, अपने आप को खत्म करना। हाँ, सुसाइड का मतलब क्या है, अपने आप को खत्म करना। सेक्स का मतलब क्या है, बेग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बेग लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। आगे आगे आ जाए लाइसोसोम में। यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर बुक में 3 जो है वो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। वो 3 टर्म्स कौन से हैं, वो सिर्फ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स जो है वो दिए गए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए गए। मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पे आ जाए। पहला जो है वो है फेगोसोम। फेगोसोम क्या होता है, फेगोसोम engulfment of digestion of large particles, for example बैक्टीरिया। जब लार्ज पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल होता है, जैसे बैक्टीरिया या डेड सेल या डेब्रिस, जो यानी उसका लार्ज साइज हो, तो वो अंदर दाखिल होगा। जैसे अंदर होगा, ये एनगल्फमेंट हो रही है, फेगोसाइटोसिस हो रही है, उसके बाद ये अंदर चला गया। अब ये जो बैक्टीरिया है जब ये अंदर चला जाएगा तो फिर इसके इसके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन आ जाती है। येलो कलर में आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन आ गई इसके, तो इसको कहते हैं क्या, फेगोसोम। ओके, ये फेगोसोम बन गया। सेकंड नंबर पे है एंडोसोम। एंडोसोम क्या होता है, सेल इनगल्फ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब सेल अपने बाहर वाली एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट लेता है जो स्मॉल साइज में होती है, न्यूट्रिएंट जो स्मॉल साइज में होती है, तो उनको फेगोसाइटोसिस के जरिए अंदर करेगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या है, ये है एंडोसोम। एंडोसोम भी जाएगा आगे, एंडोसोम बन गया। उसके बाद लास्ट वन है ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम को हम ऑटोफेजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल डिग्रेड एंड रिसाइकिल देयर ओन डैमेज्ड ऑर्गेनेल। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये एक ऑर्गेनेल है। कौन सा ऑर्गेनेल है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है वॉर्न आउट, टूटा हुआ, इंजर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, गोल्जी बॉडी भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनेल होगा जो इंजर्ड होगा, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, उसकी क्या होगी, उसकी होगी ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में तो सबसे पहले वो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द अराउंड मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के अंदर जब बंद हो जाएगा तो फिर इसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। तो ये सारे आप देखें 1 बाय 1। ये जब लाइसोसोम की तरफ आएगा, लाइसोसोम फिर अंदर जैसे दाखिल होते हैं, लाइसोसोम इन पे फिर अटैक करता है। लाइसोसोम इन पे अटैक करके अपने एंजाइम सीक्रेट करेगा, इस पे अपने एंजाइम सीक्रेट करेगा, ठीक है। एंजाइम सीक्रेट करेगा इस पे, ठीक है। ये एंजाइम सीक्रेट होंगे जब, और उसके बाद इस पे जब एंजाइम सीक्रेट होंगे तो एंजाइम कौन कौन से होंगे आपको पता है, प्रोटीज, ग्लाइकोसाइडेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, ये इनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। इनके डाइजेस्ट करके इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होगा वो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, और बकाया जो वेस्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो ये है लाइसोसोम।
लाइसोसोम अब क्या होगा जब मुख्तलिफ किस्म के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल, फॉरेन मटेरियल, ये है इसमें फॉरेन मटेरियल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है। ये फॉरेन पार्टिकल जो फेगोसोम होगा वो क्या है, ये लार्ज पार्टिकल है, ये स्मॉल पार्टिकल है। इसके अलावा या अंदर मौजूद जो पुराने मॉलिक्यूल्स होंगे, पुराने ऑर्गेनेल होंगे, वो सारे जो है जब अंदर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये लाइसोसोम जो है ये हर एक के साथ अटैच होगा। अटैच होके ये जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा एंजाइम्स, ठीक है। ये ब्लैक कलर में जो मैंने डाले हैं ये एंजाइम्स है, एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम इन पे जब रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, क्या करेंगे, इन सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको डाइजेस्ट करेंगे, इनको ब्रेकअप करेंगे। तो ब्रेकअप करने के बाद फिर क्या होगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे सेल के अंदर। जबकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, वेस्ट वेस्ट जो भी मटेरियल होगा वो सेल से एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में, उसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, जिससे मटेरियल, फॉरेन मटेरियल अंदर दाखिल होता है। यहाँ पे देखें ये जो टाइप है इसका, फेगोसोम या एंडोसोम, ये दोनों क्या है, ये दोनों फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस है, अंदर जाना, एंडोसाइटोसिस, ये भी एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के बाद फिर ये सब जब डाइजेस्ट होते हैं तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा सेल से जो बाहर जाएगा वो प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर सब्सक्राइब, लाइक मेरा हक है, क्योंकि इस टॉपिक को बनाने के लिए, ये 10-12 मिनट का टॉपिक बनाने के लिए मैंने 2 घंटे जो है लगाए हैं यहाँ पे, ताकि चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। ये डायग्राम देखें, बिल्कुल इस डायग्राम की वजह से आपको कोई भी टॉपिक जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।